नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारे जो नया पाठ है इसका नाम है मैडम तुषार का म्यूज़ियम। बच्चों, मैडम तुषार जो थी वो मोम के पुतले बनाने में, मोम के आदमकद मूर्तियाँ बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध रही हैं। आइए उनकी जीवन की कहानी, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या क्या उनकी लाइफ में घटनाएं हैं, उनके बारे में आज सारी जानकारी हम लेते हैं। तो बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 10 मैडम तुषार। ठीक है, तो हर व्यक्ति के अंदर बच्चों एक कलाकार छिपा होता है। मतलब हर इंसान के अंदर एक नया टैलेंट होता है, अलग अलग टैलेंट होता है। ठीक है, जो थोड़ा सा मार्गदर्शन और अच्छा अवसर मिलने पर अपने संपूर्ण रूप में बाहर आता है। अगर उस जो टैलेंट है उसमें से और मदद मिले, मार्गदर्शन मिले तो उसमें वो और अच्छा कर लेता है। तो यहाँ देखिए, कुछ ऐसा कर जाता है जिसे संसार सदियों तक याद रखता है। और ना केवल वो अपने टैलेंट को बढ़ाता है, अगर उसे मार्गदर्शन मिल जाए वो पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान भी बनाता है। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी मैडम तुषार की। मैडम तुषार संग्रहालय लंदन की मैरीलेबोन रोड पर स्थापित मोम की मूर्तियों का संग्रहालय है। ठीक है बच्चों, तो एक शब्द यहाँ पर आ रहा है संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, जहाँ पर आप चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं जिसे लोग देखने आते हैं। फिर देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1835 में मोम शिल्पकार, मोम मतलब वैक्स, ठीक है, मोम का जो शिल्पकार मतलब होता है मूर्ति बनाने वाला, किसने की थी? मैरी तुषार, ठीक है, ने की थी। मैडम तुषार फ्रांस की एक कलाकार थी जो मोम की मूर्तियाँ बनाया करती थी। मैडम तुषार कौन थी? फ्रांस की एक कलाकार थी जो मूर्तियाँ बनाती थी। फिर देखिए, मैडम तुषार संग्रहालय में 400 से ज़्यादा आदमकद मतलब इंसान के शरीर के बराबर मूर्तियाँ हैं जो इतनी सजीव हैं, सजीव मतलब एकदम जो लगता है रियल है, लगती हैं कि कभी कभी देखने वालों को भ्रम मतलब धोखा हो जाता है। ठीक है, तो लंदन के अलावा इस म्यूजियम की शाखाएं या हम देखेंगे आगे कहाँ कहाँ पर इसकी और शाखाएं हैं। बच्चों, लंदन के अलावा इस म्यूजियम की शाखाएं एम्स्टर्डम, लास वेगास, न्यूयॉर्क, हांगकांग और शंघाई में भी हैं। और हर साल लाखों की संख्या में दर्शक मतलब होता है देखने वाले वहाँ जाते हैं। तुषार के वैक्स म्यूजियम में हर शख्स आपको नज़र आएगा जो दुनिया भर में चर्चित है, मतलब जो बहुत ही फेमस है। अब ये खेल से लेकर राजनीति तक, फिल्मों से लेकर मॉडलिंग तक सभी ऐसे कलाकार जो बहुत ही फेमस है वहाँ पर उसकी मूर्तियाँ, मोम की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब देखिए, मैरी तुषार का जन्म कब हुआ बच्चों? 1761 में फ्रांस में हुआ, स्ट्रासबर्ग शहर में। ठीक है, फिर बचपन में उनका नाम रखा गया था मैरी ग्रॉशॉल्टर्स। उनकी माँ एक डॉक्टर के यहाँ पर काम करती थी जिन्हें मोम की आदमकद मूर्तियाँ बनाने का शौक़ था। मैरी की जो माँ थी वो जहाँ काम करने जाती थी वो एक डॉक्टर थे, और जो डॉक्टर था उन्हें मोम की मूर्तियाँ बनाने का शौक़ था। ठीक है, मैरी को भी मोम के पुतले बनाने का शौक़ था। उन्हें यह कला उनके मालिक डॉक्टर फिलिप, है ना, डॉक्टर का क्या नाम था? फिलिप, से विरासत में मिली थी। तब मोम से बने अंगों का इस्तेमाल चिकित्सा जगत में होता था। तब उस समय मेडिकल लाइन में मोम के जो बॉडी पार्ट्स है उनका यूज़ होता था। तो उन्होंने जल्द ही इस कला में कुशलता प्राप्त कर ली। एक शब्द आ रहा है कुशलता, जिसका अर्थ होता है एक्सपर्ट हो गई वो, है ना, और ज़्यादा अच्छी हो गई। फिर देखिए, अब मैरी ने उस दौर की कई जानी मानी शख्सियत मतलब जो वहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज़ थी कि मोम की मूर्तियाँ बनाई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर फिलिप ने अपना म्यूज़ियम मैरी के नाम कर दिया
और मैरी ने इस म्यूज़ियम को अपनी काबिलियत से और आगे बढ़ाया। सो देखते हैं बेटा कि अब मैरी ने आगे उनके जीवन में क्या चेंजेस आए। सो बच्चों 34 साल मतलब 34 इयर्स की जब वो थी तब मैरी ने फ्रांसुआ, ठीक है, फ्रांसुआ तुषार नाम के एक इंजीनियर से शादी कर ली थी और वह मैडम तुषार के नाम से फिर वो जानी जाने लगी। अगले 33 साल, अगले 33 इयर्स तक वह अपनी मूर्तियों का संग्रह लेकर, मतलब जो मोम की मूर्तियाँ उन्होंने बनाई थी उसका पूरा संग्रह, कलेक्शन लेकर देश विदेश में घूमती रही और आखिरकार 1835 लंदन में फिर वो आकर बस गई। उन्होंने ब्रिटेन के अलावा अलग अलग शहरों में अपनी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई। वो अपनी जो एग्जीबिशन उन्होंने लगाई वो ना केवल ब्रिटेन में, अलग अलग शहरों में भी जाकर वो उसे दिखाती थी और लोगों को बताती थी। 1835, ठीक है, वर्ष 1835 में उन्होंने लंदन की बेकर स्ट्रीट में अपना पहला स्थायी म्यूज़ियम खोला। 1835 लंदन में जब वो आई थी तभी उन्होंने क्या किया, बेकर स्ट्रीट जो थी वहीं पर उन्होंने अपना पहला म्यूज़ियम खोला। सन 1850, ठीक है, 1850 में मैडम तुषार का देहांत हो गया, ठीक है। फिर उनके पोते जॉर्ज रैंडल उनकी प्रदर्शनी को मैरीलेबोन रोड पर ले गए। इस विश्व प्रसिद्ध म्यूज़ियम में धीरे धीरे भारतीयों ने भी अपनी मौजूदगी दिखाना शुरू कर दी। सबसे पहले इस म्यूज़ियम में जो मोम की मूर्ति बनाई गई थी वो थी बच्चों महात्मा गांधी जी की। उसके बाद कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ हुई जिनको कि यहाँ पर मोम की मूर्तियाँ उनकी यहाँ पर बनाई गई। जैसे कि देखिए पहले महात्मा गांधी की थी, इसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आज तो और भी लोगों की वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अब देखिए मैडम जो तुषार हैं उनका जो संग्रहालय में बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे जिनकी वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जिनमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी मूर्तियाँ वहाँ पर बनी हुई है, जो कि हैं कौन कौन है हम देखते हैं। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, सलमान खान इस म्यूज़ियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मोम के इन सितारों और विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को लोग बड़ी ही उत्सुकता से निहारते हैं, मतलब बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत ही उत्सुकता के साथ उन्हें देखते हैं। अब ना केवल हमारे इंडियन पर्सनैलिटी वहाँ पर थी, चार्ली चैपलिन, हिटलर, नेल्सन मंडेला, अल्फ्रेड हिचकॉक, एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स जैसी कई वैश्विक स्तर पर चर्चित नामचीन हस्तियों के पुतले भी यहाँ पर हैं। वर्ष 1884 में इस म्यूज़ियम की जगह बदल दी गई और इसे मैरीलेबोन रोड पर खोला गया, जहां आज भी मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूज़ियम के नाम से मौजूद है। सो देखा बेटा आप लोगों ने कि अगर कोई टैलेंट है तो उसमें हमें वर्क करना चाहिए और थोड़े से मार्गदर्शन अगर हमें मिल जाए तो हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि मैरी तुषार ने किया। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम अब अभ्यास कार्य की तरफ। सो सब ध्यान देंगे, हमारे इस पाठ का उद्देश्य विश्व में स्थित विभिन्न विचित्र स्थानों में से एक के विषय में जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य था, जैसे कि मैरी तुषार के बारे में उन्होंने बताया। आगे देखते हैं, हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। संग्रहालय वह स्थान जहाँ पर विशेष प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित किया जाता है। शिल्पकार बच्चों होता है कारीगर, भ्रम का अर्थ होता है धोखा, शख्स का होता है व्यक्ति, शौक का है रुचि, देहांत मृत्यु, नामचीन हस्तियाँ होता है फेमस पर्सनैलिटी या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति, सजीव जिसमें जीवन हो, दर्शक देखने वाले, चर्चित का अर्थ होता है बच्चों प्रसिद्ध। फिर देखिए संग्रह होता है एकत्रित करना,
वैश्विक स्तर होता है विश्व स्तर पर। आगे देखते हैं वर्तनी में क्या परिवर्तन रहा है। पहले हम लंदन इस तरह से न के साथ, अब हम लंदन ऐसे लिखते हैं। विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, पहले आधा द के साथ हमने ध यूज़ किया था, आधा ध, अब हम द में हलंत लगाकर इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए इंजीनियर, यहाँ पर देखिए आधा न लगाया, वहाँ हमने अंकी बिंदी लगाई है। फिर देखिए मंडेला, यहाँ पर अण पहले हम लगाते थे पर अब हम अंकी बिंदी लगाते हैं। फिर देखिए देहांत और प्रिंस, दोनों में हमने अंकी बिंदी लगाई है, लेकिन पहले हम अभी हम अंकी बिंदी लगाते हैं, पहले हम आधा न भी उसमें लगाकर लिखते थे। दोनों ही वर्तनियाँ करेक्ट है। बढ़ते हैं हम आगे कि इसके अंदर कौन कौन से आगत शब्द आए बच्चों। तो मैडम एक अंग्रेजी शब्द है, म्यूजियम अंग्रेजी शब्द है। पाठ की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ पर देखिए मैडम तुषार कहाँ है, ठीक है। तो मैडम तुषार जो हैं वो कहाँ पर थे, लंदन। मैडम तुषार में रखी मूर्तियाँ हैं, किसकी बनी हुई है बच्चों, लकड़ी की, मोम की, पत्थर की या कागज की, तो वो बनी है मोम की। फिर देखिए मैडम तुषार का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों, मैडम तुषार का जन्म फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में हुआ है। तो यहाँ देखिए क में हमारे पास है बी ऑप्शन, तो हम बी वाला फिल करेंगे। फिर देखिए ख में है सी वाला ऑप्शन, हम सी वाला ऑप्शन फिल करेंगे। ग में देखिए पहला वाला सही है, तो हम इसमें पहला वाला करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं आगे, यहाँ हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। पहला देखिए यहाँ पर घ वाला देखिए, जोसेफ रैंडल मैडम तुषार के क्या थे बच्चों, ये थे उनके पोते। तो घ में कौन सा उत्तर होगा जो करेक्ट हमें भरना है, घ में है सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से फिल कर लेंगे। फिर देखिए हमें खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। मैडम तुषार संग्रहालय में 400 से ज़्यादा मूर्तियां हैं, तो 400 से ज़्यादा किसकी मूर्तियां हैं बच्चों, आदमकद। हम यहाँ पर लिखेंगे आदमकद, ठीक है। उन्हें यह कला उनके मालिक डॉक्टर फिलिप से मिली थी, तो डॉक्टर फिलिप से मिली थी, कैसे मिली थी, विरासत में, विरासत में, ठीक है। तब मोम से बने अंगों का इस्तेमाल डैश जगत में होता था, तो बच्चों कहाँ होता था, चिकित्सा जगत में होता था, तो हम यह लिखेंगे चिकित्सा। फिर देखिए आखिरकार 1835 में डैश में आ बसी, तो 1835 में वो कहाँ आ बसी, एक बार देख लेते हैं। 1835 सो बच्चों यहाँ पर देखिए आखिरकार 1835 में वे लंदन आ बसी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है लंदन। ठीक है। मोम के इन सितारों और प्रसिद्ध हस्तियों को लोग बड़ी किससे निहारते हैं, तो देखिए किससे निहारते हैं, देखो बड़ी उत्सुकता से निहारते हैं, ठीक है। तो आगे हम लाइन देखेंगे,
बड़ी उत्सुकता से निहारते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्सुकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्सुकता। आगे देखते हैं, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहले देखिए, मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो हम यहाँ देखते हैं मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई है। यहाँ देख सकते हैं मैडम तुसाद संग्रहालय दिल्ली की मैरीलेबोन रोड पर स्थापित मोम की मूर्तियों का संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1835 में मोम शिल्पकार मैरी तुसाद ने की। तो 1835। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1835। मैडम तुसाद का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों उनका जन्म कब हुआ था देखते हैं। मैडम तुसाद का जन्म 1761 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में हुआ था। तो 1761 हम यहाँ लिखेंगे 1761 फ्रांस। ठीक है। मैडम तुसाद के पति का नाम बताइए। तो उनके पति का नाम क्या था? यहाँ देखेंगे हम उनके पति का नाम, यहाँ दिया है फ्रांसुआ तुसाद। फ्रांसुआ तुसाद हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रांसुआ तुसाद। ठीक है, फ्रांसुआ तुसाद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सही जोड़े हमें बनाने हैं। मैडम तुसाद फ्रांस की क्या थी बच्चों? वे एक फ्रांस की ठीक है, मैडम तुसाद फ्रांस की क्या थी बच्चों? एक कलाकार थी। ठीक है, आगे देखिए, म्यूजियम में धीरे धीरे भारतीयों ने भी अपनी मौजूदगी दिखाना शुरू कर दी। अब देखिए, मैरी को मोम के पुतले बनाने का शौक था। 1835 में 35 में देखिए क्या हुआ है, लंदन में वे आ बसी थी और 1850 में उनका देहांत हो गया। फिर से देखिए, मैडम तुसाद फ्रांस की एक कलाकार थी। मैरी मोम के पुतले बनाने का उनको शौक था। 1980 में मैडम तुसाद का देहांत हो गया। आखिरकार 1835 में वे लंदन आ बसी और म्यूज़ियम में धीरे धीरे भारतीयों ने भी मौजूदगी दिखाना शुरू कर दी। ठीक है, सो यहाँ हमने देखा मैडम तुसाद के जीवन के बारे में, किस तरह से उन्होंने एक अपनी कला को इतना निखारा कि पूरे विश्व में आज उनका नाम है और उनके संग्रहालय में सभी पर्सनैलिटीज़ की जो कि बहुत ही फेमस हैं अपने वर्ल्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, सबकी वहाँ पर मूर्तियाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ मैं। आपको मज़ा भी आया होगा, नई जानकारी हमें इस पाठ के द्वारा मिली। तो इस पाठ को फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आए वीडियो पॉज करके देखेंगे और फिर से इसे समझेंगे। धन्यवाद।